इवन एसेंशियल्स। अब एग्जाम्पल ये है, देखिए इसमें अगर आप कोई गाड़ी लिए जिस रिफॉर्म से पहले, तो गाड़ी खरीदने वाले को फॉर एग्जाम्पल अंटिल दिस रिफॉर्म अ कार परचेज incurred 28% of GST plus compensation cess up to 22%, meaning इसका मानी है कि buyers effectively paid nearly half the car's price as tax. Even with the rate cut, several cars will still face 40% GST. तो अब आप everyday groceries, medicines, household items remain in tax slab, so the tax income of citizens is taxed again at the point of spending. दूसरा ये है कि जो हम अभी हमारे एक्सपर्ट से बात की है, उनका बोलना ये है कि जो 21 सितंबर से 18% होगा तो उसका रिफंड प्रोविजन क्या होगा। वो इनको इनपुट टैक्स क्रेडिट में प्रोविजन नहीं है रिफंड का। अच्छा, सर्विसेज सेक्टर में आप 18 से 5% किए, मगर कोरियर आज भी 18% है। अब कोरियर तो आम आदमी इस्तेमाल करता है ना, तो उसको आप 5% में क्यों नहीं लेके आए। एसेंशियल सर्विसेज हैं, और दूसरा एजुकेशन को आपने कम किया। मगर ये बताइए, जो सर्विस प्रोवाइड एजुकेशन में, मिसाल के तौर पे एग्जांपल में, अगर कोई बस सर्विस दे रहा है लिख जाने के लिए, उसको आप 18% ला रहे हैं। फिजिकल एजुकेशन है, जो कंपनी एक फिजिकल एजुकेशन बनाकर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जाती, उसको 18% लगा रहे हैं आप। फिर ये सब चीज़ें हैं जिससे हमको फिक्र है कि इससे स्टेट्स का और ख़ास तौर से स्टेट्स को बड़ी तकलीफ होने वाली है। सर, मिडिल क्लास को खास करके इससे राहत मिलेगी ऐसा? अरे अगर स्टेट्स पिट रहे हैं तो फिर कैसे होगा बताइए। उनको कंपनसेशन दीजिए ना फिर आप स्टेट्स को, या फिर स्टेट्स को आप सेस में लाइए, सेस भी दीजिए स्टेट्स को। आप सेस नहीं देते, आप सेस आप देकर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो आप तो अपने आप को मोटा कर रहे हैं, मगर जो सेस और सरचार्जेस में स्टेट्स को हिस्सा आता ही नहीं है। स्टेट्स तो दुबले हो जा रहे हैं, तो फिर स्टेट्स क्या करेंगे फिर? नहीं, देखिए अगर आप जो यूनियन गवर्नमेंट के जो लार्जेस्ट रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं उसको आप आउटसाइड डिवाइजिबल पूल रख रहे हैं, एक सेस एंड सरचार्जेस है, दूसरा नॉन टैक्स है, तो स्टेट्स को लेके आई ना इसमें। फिर आप स्टेट्स कैसे चलाएंगे भाई? So the central government is arguing that by doing this rate rationalization, we are putting more money in people's hands. Consumption will increase, tax will increase. Do you think this is a solution that they are pitching for the states rationally? These are all rhetoric, dialogues, which we have seen in last 11 years. It has not helped the common man. सर, आपने कोरियर की बात की है, कई सारे ऐसे कमोडिटीज़ है जैसे बेसिक नीड ऑयल, शैम्पू वगैरह पर भी उतारा गया है, तो आपको क्या लगता है कि कोई और चीज़ पर इसको उतारना चाहिए था? मैंने आपसे कहा ना कि मिसाल के तौर पर जो रिफंड प्रोविजन है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, इसमें कोई प्रोविजन ही नहीं है रिफंड का। अब मेरा 28 लाख का सामान है, आप उसको रिफंड का क्या करेंगे फिर? आप मिसाल दे रहा हूँ आपको, उसके क्या करेंगे आप? तो ये चीज़ें हैं। अब जो आपका इनपुट मटेरियल है टेक्सटाइल का, फुटवेयर का, वो हायर फिनिश गुड से ज़्यादा है, वो उसको क्या करेंगे आप? तो ये सब चीज़ें हैं जिसका सरकार को गौर करना चाहिए था। अब देखते हैं क्या होगा। अब ओवरऑल क्या अच्छा, मोटरसाइकिल है, आपके नहीं मोटरसाइकिल है, वो सिन गुड्स कैसा हो गया भाई? 350 सीसी के ऊपर। अरे भाई, तुम्हारा कंपनी तुम्हारे को नहीं दे रहा होगा तुमको, तुम गाड़ी में फिरते भाई, 350 सीसी के ऊपर है, वो सिन गुड कैसा होगा बताइए? सर, ओवरऑल क्या ये वेलकमिंग डिसीजन है आपकी तरफ से? नहीं, हम वेलकम नहीं कर सकते क्योंकि स्टेट्स की हालत बड़ी खस्ता हो जाएगी। स्टेट्स के फाइनेंसेस पे, रेवेन्यूज पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा, और सरकार उनको कंपनसेशन क्यों नहीं देती? फिर कम से कम एक स्टेट को 8 से 10 हज़ार करोड़ के रेवेन्यू का लॉस होने वाला है, इनका जो मिलने वाले हैं। तो मौजूदा आर्थिक हालात में देश के खास तौर से टैरिफ लगाने के बाद लॉजिक ये दिया जा रहा है इस रिफॉर्म्स को लेके कि जो उससे हालत खराब होती जा रही है उससे कहीं कहीं राहत मिलेगी। कैसा राहत मिलेंगी? मैं आप जब भिजा रहा हूँ बना के एक्सपोर्ट करूंगा मैं,
65,000 करोड़ का मोटर पार्ट्स का एक्सपोर्ट है अमेरिका को, आधा तो हिट कर गया। जेम्स एंड ज्वेलरी में और रेडीमेड गारमेंट्स में ये लेबर इंटेंसिव है, ये हिट कर गया। उसको क्या कर रहे हैं आप लोग? So some Congress leaders have pointed out that this rate rationalization coming now, more than an economic reform, it's a political move ahead of elections. Do you think? So I don't see that is for them to answer. सर कई रीजनल पार्टीज का यही डिमांड था, जो भी है। कौन कह रहा है तेलंगाना की सियासत करते हैं हम? आने आप क्यों लिमिट कर रहे हैं हमको? नहीं तेलंगाना कर तो यहाँ क्यों आते फिर हमारे पास? आप नहीं तो क्योंकि तेलंगाना की सियासत पे आपका एक मतलब आपका असर पड़ता है, हर जगह असर पड़ता है। सूबे की सियासत में एक चीज उभर के आई, एक राजनीतिक परिवार में जिसके आप करीबी भी रहे हैं, सपोर्टर भी रहे हैं, जो एमएलसी कविता है केसीआर की बेटी, उन्होंने एक तरह से जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जाए तो पार्टी के खिलाफ बगावत कर दिया है और उसके बाद उनको सस्पेंड भी किया गया है। इस पूरी राजनीतिक प्रक्रिया को आप कैसे देखें? नहीं, मैं केसीआर की इज्जत करता हूँ। टीआरएस पार्टी बगैर केसीआर की कुछ भी नहीं है। सर इंडिया चाइना रशिया हाँ? इंडिया चाइना चीन और रूस के जो अभी जिस तरीके से रिलेशन बढ़ रही है, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं टैरिफ। एक बात हमको बताइए, जितने पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर हम पेट्रोलिंग नहीं कर सक रहे थे, 65 में से 25 पर नहीं कर सक रहे थे, हम कर सक रहे क्या पेट्रोलिंग वहां पर? क्या बदलेगा? नहीं, सुन तो लीजिए, ये सरकार से हम पूछ रहे हैं। जो टेरिटरी पर, हमारी टेरिटरी पे जो बफर जोन बना दिया गया, हम जा सकते क्या वहां पर? नहीं जा सकते। तीसरा, जो ट्रेड सरप्लस है चाइना के साथ, वो बढ़ता ही जाएगा या कम होगा? ये सरकार बता दे हमको। चाइना वन इंडिया पॉलिसी को नहीं मानता है, हम वन चाइना पॉलिसी को मान रहे हैं। कैसा हो रहा है बता रही? आज भी वो कहते हैं, कई जगह पर बोलते क्या वो वन इंडिया पॉलिसी को मानता है? सरकार, हम सरकार से जवाब पूछ रहे हैं। ये जवाब देना चाहिए सरकार को। सर हैदराबाद में दो तरफ जश्न का माहौल है, एक तरफ गणेश चतुर्थी, दूसरी तरफ मिलादुन नबी है, तो उसको लेकर डेट बढ़ाई गई है। आपका भी जो पब्लिक मीटिंग होती है उसको भी बढ़ाई गई है। ठीक है, अब ये आइंदा साल से नहीं होगा, क्योंकि जब काफ़ी 10-11 दिन का उसमें फासला आएगा, क्योंकि हैदराबाद के अमन के लिए, तेलंगाना के अमन के लिए